तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, महिलाएं चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, वो सही मायने में सदैव वर्किंग ही रहती हैं। नॉन वर्किंग वो कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वो हाउस वाइफ के रूप में जितना अपना अवदान, जितना अपना सहयोग देती हैं, उसको पैसों से या जीडीपी के किसी मापदंड से हम नहीं माप सकते। हम इन दिनों इस जो हमारी श्रृंखला है, इसमें एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हमें वो प्रश्न प्राप्त हुआ था कि आचार्य जी, कब किसी महिला, किसी लेडी की जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग बनते हैं कि उसको हाउस वाइफ के रूप में अपनी जो जिंदगी है वो बितानी पड़ती है। तो उस पर एनालिसिस किया और हर एक लग्न पर हम एपिसोड बना रहे हैं और उसी का ये आज दूसरा एपिसोड है। तो वृषभ लग्न की हम चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न की जो जन्म पत्रिका है उससे जानेंगे, और आप भी यदि ये प्रश्न अपने मन मस्तिष्क में रखती हैं और उपाय भी आपको इसका जानना है, तो आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जो है वो अवश्य देखना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, बिना किसी देरी किए मुद्दे पर आते हैं और एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये रही वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। और ये वृषभ लग्न की इसलिए है क्योंकि लग्न भाव में आप देख रहे हैं कि 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 2 नंबर वृषभ राशि होती है और वृषभ से प्रारंभ होने के लिए हम इस जन्म पत्रिका को वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। तो जो सिद्धांत यहां पर हम आज बता रहे हैं, जो ग्रहों की स्थितियां बता रहे हैं, उसमें 2-3 स्थितियां होगी कि या तो बिल्कुल ही वर्किंग करने ही नहीं देगा महिला को, या फिर शादी के बाद में उनको अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपना इंटरेस्ट छोड़ना पड़ जाएगा किसी भी कारण से। कुल मिलाकर के जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी, और यहां पर हम प्रोफेशनली वर्किंग की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन शादी के बाद में देखा गया है। क्योंकि शादी के बाद में जो नॉन वर्किंग है, उसी के लिए हम हाउसवाइफ शब्द जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहली स्थिति, यदि लग्नेश शुक्र देव स्वयं ही छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर कर्मेश जो कि शनिदेव है इस जन्म पत्रिका में, हालांकि योग कारक है, लेकिन यदि वो भी छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर आय भाव के अर्थात एकादशेश आय भाव के जो लॉर्ड है वो गुरुदेव बनते हैं इस जन्म पत्रिका में, वो यदि छठे, 8वें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाए, तो कहने का अर्थ यह है कि चाहे शुक्र, चाहे गुरु, चाहे शनि, या इनमें से 2 या फिर तीनों, इनकी यदि छठे, 8वें, 12वें में अवस्थिति है, प्लेसमेंट है, तो ये सारी स्थितियां ऐसी महिलाओं को अवश्य सामना करना पड़ता है उनको। सबसे पहली बात तो कि उनके विवाह में भी ये स्थिति जो है वो डीले कराने का कार्य करती है कहीं ना कहीं।
शरीरगत स्थिति पर यदि बात करें तो 40 प्लस यदि है तो किडनी से संबंधित या छाती से संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको होती है। किसी प्रकार का जो गुप्त रोग है वो भी इनको होते हुए देखा गया है। मोटापा या उससे जनित समस्याएं, इन्फेक्शन, एलर्जीज, ये भी देखा गया है। किसी प्रकार का ट्यूमर और खासतौर पर गर्भाशय में ट्यूमर की स्थिति भी यहां पर होती है। और जोड़ों की, शरीर के जितने भी जोड़ हैं जिसको हम गठिया कहते हैं, तो उसकी भी समस्या यहां पर होते हुए उनको देखी जाती है। अपना घर जितनी जल्दी बन जाना चाहिए उतनी जल्दी बन नहीं पाता। एक और समस्या इनके साथ में होती है कि जो इन्होंने एकेडमिक पढ़ाई की है, एक्सीलेंस जरूर की होगी अच्छे नंबरों से, लेकिन वो पढ़ाई इनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रोफेशनली काम आ नहीं पाती है। घर के वातावरण की यदि बात करें तो चाहे माय का पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, वहां से जितना इनको सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिस होता है। और हाउस हेल्प जिसको हम कहते हैं, उसकी भी निरंतर समस्या इनको बनी रहती है। चाहे ये अपनी हाउस हेल्प को कितना ही अच्छा रखें, कितना ही उसको लालच दे, लेकिन स्थायी रूप से वो इनके साथ में नहीं बनते। हर एक कार्य में देरी होना और खासतौर पर शनि के कारण विवाह के पश्चात आलस्य की स्थिति या किसी न किसी प्रकार की जो बीमारी है वो विवाह के पश्चात इनको घेर अवश्य ही लेती है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं इन्हीं ग्रह स्थितियों के कारण होती है। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और आप भी यदि इस बात से परेशान हैं, वर्किंग करना आप चाह रहे हैं, क्या कारण है उसका वो जानना चाहते हैं, समाधान जानना चाहते हैं, तो अपने लग्न से संबंधित एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। ये तो बात हो गई समस्या की साथियों। अब ऐसी बहनों को क्या करना चाहिए? योग्य भी है, मन में साहस भी है, उत्कंठा भी है और महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत है। तो हम उस दिन गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते जिस दिन शहर की सभी चौराहों पर हरी बत्ती जलती रहे, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए जो अभी आपको महादशा चल रही है वो स्वयं आप अपनी कुंडली देख करके पता कर सकते हैं, किसी विद्वान की उसमें मदद कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। तो जो महादशा अभी आपको चल रही है वो महादशा आपका वर्तमान है, वो आपकी वर्तमान की दशा है, आज के हालात है। उसको यदि हम किसी भी प्रकार से उस सूत्र को साध लेते हैं तो एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा वो यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, बहनों को मैं संबोधित कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए रास्ता खोजेंगे, वो हमारे लिए अवसर पैदा करेंगे और आपको आपकी योग्यता के अनुसार वर्किंग करने का अवसर अवश्य ही मिल जाएगा महादशा मंत्र साधना दीक्षा के माध्यम से। साथियों, दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देते चले कि आगामी 25 जून को जो आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि है और आषाढ़ बुध के प्रभाव में माना गया है। बुध जनित यदि आपको कोई समस्या है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि बुध अपनी महादशा में कौन कौन सी समस्याएं देता है। इनसे निजात के लिए, इनसे छुटकारे के लिए इस दिन हम बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्रदान करने जा रहे हैं, ताकि पूरी की पूरी जो बुध की महादशा है वो आपके लिए शांति समृद्धि लेकर के आए। तो इसमें भाग लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट के लिए आप भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।